बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ हकीम मोहम्मद अमानत अली। तो वीवोज़, हम अपने यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और अल शिफा हर्बल दवा खाने की जानब से आज हम आपको एक रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं और ये रेसिपी बहुत ही लजीज किस्म की रेसिपी होती है और इसको आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। और हमें व्हाट्सएप पर और कॉल पर काफ़ी मैसेज आते हैं और ये कहते हैं कि हकीम साहब कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसके इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी भी बने और साथ मैदे की जो तकवीत है वो भी आए और साथ दिमागी कमज़ोरी भी हमारी ठीक हो। तो हम आज उनको ये रेसिपी बताएंगे और जैसा जैसा इसको आप यूज़ करेंगे ये मसाइल आपके दुरुस्त हो जाएंगे। और ये रेसिपी मैदे को तकवीत देती है और साथ साथ ये दिल के पट्ठों को बहुत ताकत देती है और दिल की घबराहट और दिल की बेचैनी के लिए एक लाजवाब चीज़ है और साथ साथ ये दिमागी कमज़ोरी के लिए भी एक उम्दा रेसिपी है। और इसके इस्तेमाल करने से पहले रोज़ में ही रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं और ये दिमागी कमज़ोरी के लिए और दिमाग के जो पट्ठे वीक हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, उनके लिए भी एक लाजवाब चीज़ है। और साथ ये दिमागी कमज़ोरी की वजह से सर दर्द हो जाना, पट्ठे पकड़े जाना, उनके लिए भी बहुत ही उम्दा चीज़ है। और साथ वो दोस्त और वो लेडी जिनके बाल कम उम्री में सफ़ेद हो चुके हैं और साथ बाल गिर रहे हैं, उनके लिए भी लाजवाब चीज़ है। और साथ चेहरे की जो छरियां बन जाती हैं, दाग धब्बे बन जाते हैं, उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत ही उम्दा रेसिपी है। और साथ साथ वो नौजवान और वो बुज़ुर्ग जिनको कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है, फाइबर की कमी हो जाती है, तो आप भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसाइल आपके दुरुस्त होते जाएंगे। और साथ साथ कैल्शियम की कमी की वजह से और विटामिन डी की कमी की वजह से साथ जिस्म में दर्दें होती हैं, जैसा कि पट्ठे पकड़े जाते हैं, कमर में दर्द होती है, घुटनों में दर्द होती है, तो आज की ये रेसिपी आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसाइल आपके दुरुस्त हो जाएंगे। और साथ साथ वो दोस्त और वो बुजुर्ग हजरात जिनका मादा मनविया पतला हो चुका है और मादा मनविया पतला होने की वजह से कुव्वत वीक हो चुकी है, कमज़ोर हो चुके हैं, तो आप ये रेसिपी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये मसाइल आपके दुरुस्त होते जाएंगे। और इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो कि आपकी बॉडी पे असर अंदाज हो। तो आपने ये रेसिपी बनाना है और कमेंट में हमें बताना है कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो भी वो इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो भी वो चलते हैं अब इस रेसिपी की जानब। तो वीवोज, आज हम आपको जो रेसिपी बताने जा रहे हैं उनके जो अज्ज़ा हैं वो 3 अज्ज़ा हैं और ये 3 अज्ज़ा हर घर में इजी मिल जाते हैं। आप इसको फौरी तैयार करें और इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह जो मैंने आपको फ़वाइद बताए हैं वो आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। और वो दोस्त और वो बुज़ुर्ग जो कॉल पर और व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और ये कहते हैं कि हमें कोई अच्छा सा नुस्खा बताएं और कोई ऐसा टोटका बताएं कि हम इजी इसको घर में तैयार करें और इसको तैयार करके हम खुद ही यूज़ करें और इतना लंबा चौड़ा भी ना हो को कि हम हमारे घर में वो अज्जा अवेलेबल ही ना हो। तो भी वो आज जो हम आपको रेसिपी और ये नुस्खा बता रहे हैं ये आप इजी
इसको घर में तैयार कर सकते हैं और घर में इसको तैयार करने के बाद इसको यूज़ करेंगे तो जैसा जैसा यूज़ करते जाएंगे इंशाल्लाह आपको फ़वाद मिलते जाएंगे और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। और जी ये इसको रेसिपी भी कह सकते हैं और इसको नुस्खा भी कह सकते हैं क्योंकि ये हर घर में ये 3 अज्जा पाए जाते हैं। पहला जो जोज़ है वो ये है कि शहद आपने लेना है, बेरी वाला आपने इसमें यूज़ करना है और वो आप मार्केट से ले सकते हैं बेरी वाला शहद। और साथ काजू, ये काजू के आपने 8 दाने इस रेसिपी में यूज़ करने हैं और 2 केले, जिसको बनाना भी बोलते हैं और इसको केले भी बोलते हैं। और ये आपने 2 केले इस रेसिपी में यूज़ करेंगे और 8 अदद काजू और 2 चम्मच शहद बड़े वो आपने इसमें ऐड करने हैं और इसकी आपने रेसिपी तैयार करनी है। इसको नुस्खा भी बोल सकते हैं। तो भी वो ये रेसिपी आज हम आपको बना कर दिखाएंगे। तो पहले जो आपने लेना है वो लेना है 2 अदद बनाना और बनाना आपने बड़े लेने हैं। वो आपने यानी कि इसके आप छिलके उतार देंगे, इसको आपने इसी तरह काट लेना है। और साथ साथ ये बता दूं कि ये बहुत ही ताकतवर और मुकव्वी असाब ये रेसिपी है। इसको आप हर रोज़ सुबह खाली मैदे इस्तेमाल करें। तो जैसा जैसा इसको यूज़ करते जाएंगे इंशाल्लाह आपके मैदे की तक़वियत और दिल के पट्ठे, दिमागी कमज़ोरी और साथ जिस्मानी कमज़ोरी, साबी कमज़ोरी, जिस्म की दर्दें ये आपकी आस्ता आस्ता ठीक हो जाएंगी। तो इसी तरह आपने बनाना है और इजी आप घर में इसी तरह बना सकते हैं। तो ये बनाने के बाद आपने ये काजू लेना है। ये काजू के जो हिस्से हैं ये आपने हल्के हल्के इसको काट लेना है। तो वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है। लेने हैं मगज़, ये आपने भुने हुए लेने हैं और ये मार्केट से अवेलेबल हैं। तो आपने ये काजू के दाने इसी तरह काट लेने हैं। काट लेने के बाद आपने यानी कि शहद ऐड करना है। तो ये रेसिपी इजी बनने वाली रेसिपी है। ये हर इंसान, हर औरत इसको यूज़ कर सकती है। आपके जो चेहरे की छाइयाँ, दाग धब्बे हैं वो भी चली जाएंगी और साथ साथ जो छाइयाँ हैं उन छाइयों पे ये जो छिलके होते हैं, बनाना के छिलके होते हैं वो आपने यूज़ करने हैं। यानी कि ये छिलके जो हैं ये छिलके आपने ये लगाने हैं चेहरे पे। ये रेसिपी मुकम्मल तैयार होने जा रही है। यानी कि इस तरह आपने काजू डाल देने हैं और बनाना को आपने काट कर इसी तरह बना लेना है। और जो ये शहद है ये आपने बेरी वाला शहद इस रेसिपी में यूज़ करना है और इसी तरह आपने ये रेसिपी तैयार कर लेनी है। जब ये आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी तो सुबह आपने इसको यूज़ करना है, सुबह खाली मैदा। तो जैसा जैसा इसको यूज़ करते जाएंगे इंशाल्लाह आपकी बॉडी में इतनी तवानाई आएगी कि आप खुश हो जाएंगे। तो वीवोज़ इसके साथ हम आपसे इजाज़त तलब करना चाहते हैं। ये रेसिपी बनाएं और दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।